नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका शिक्षक साथी। आज हम सर्विस डिटेल जो अपडेटेशन फॉर्म है जो सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से अपडेट करवाया जा रहा है, इसको हम फिल करेंगे। यह बड़ा ही आसान है और बहुत ही जल्द ये आपका भरनी आ जाएगा। आप आपका फॉर्म लेकर सामने आ जाएं और उसको साथ के साथ भरते चलें या बाद में वीडियो को वापस देख के भर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। पहला है एम्प्लॉय नेम। इसमें आपको एम्प्लॉय नेम लिखना है, पूरा इंग्लिश में भरना है फॉर्म और इसमें आपको एम्प्लॉय नेम भर देना है, आपका अपना नाम। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी कौन सी होती है? RJBW RJCT करके जो एम्प्लॉय आईडी होती है वो आपको भरनी है। उसमें आपका सन होता है, कुछ नंबर्स होते हैं, वो आपको भरनी है। सर्विस स्टेटस, इसमें आपको रेगुलर भरना है, जाहिर सी बात है। अगर आप गेस्ट फैकल्टी हैं तो आप वो भर सकते हैं, बाकी ज़्यादातर जो रेगुलर हैं उनको रेगुलर भरना है। चौथा है, फोर्थ है सब सर्विस स्टेटस। इसमें यदि आप परमानेंट हैं, यदि आपका प्रोबेशन चल रहा है तो प्रोबेशन भरेंगे, यदि आप परमानेंट है तो परमानेंट भरेंगे। एम्प्लॉय स्टेटस, स्टेटस में आपको एक्टिव भरना है। यदि आप डेपुटेशन हैं तो आपको डेपुटेशन भरना है, अन्यथा आपको एक्टिव भरना है। या आप APO हैं तो आपको APO भरना है। इसमें छठा बिंदु है, सिक्स्थ बिंदु क्या है? एंटाइटलमेंट स्टेटस। पहला जो बिंदु है इसमें यदि आप 2004 से पहले लगे हुए हैं तो आपको फर्स्ट पॉइंट लेना है। यदि आप 2004 से 31/3/2022 के मध्य में आपने ज्वाइन किया है शिक्षा विभाग तो आपको ये करना है। तीसरा है, ऑन और आफ्टर 1/4/2022 के बाद अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपको ये भरना है। गजेटेड हैं या नॉन गजेटेड हैं तो आपको जाहिर सी बात, यदि आप फर्स्ट ग्रेड हैं, प्रिंसिपल हैं तो आप गजेटेड भरेंगे, अन्यथा आप नॉन गजेटेड भरेंगे। एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस, आपकी क्या पोस्ट है? टीचर L1 है, टीचर L2 हैं, सेकंड ग्रेड हैं, जो भी आपको भरना है ये आपको पता है पोस्ट का। सर्विस कोटा, सर्विस कोटा में वैसे तो NA भरा जाता है, नॉट एप्लीकेबल भरा जाता है, लेकिन यदि फिर भी आप किसी कोटा से आते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपको वो भर देना है, या आप विडो से आते हैं तो इस प्रकार आप सर्विस कोटा भर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, इसमें वो ऑर्डर नंबर आएगा जिसमें आपने सबसे पहले जिस ऑर्डर से ज्वाइन किया था, ठीक है। इसमें आपको पंचायत वाला जो आएगा वो ऑर्डर नंबर आपको इसमें डालना है। 11वां बिंदु है अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट, यानी वो जो आदेश आया था उसकी क्या दिनांक थी। इसमें आपको आपकी ज्वाइनिंग डेट नहीं डालनी है 11वें बिंदु में। अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट में आपको जो ऑर्डर की दिनांक होती है, जो कॉर्नर पे लिखी हुई होती है, वो आपको डालनी है। ज्वाइनिंग डेट, आपने शिक्षा विभाग यानी जो प्रथम नियुक्ति आपकी थी वो आपको इसमें ज्वाइनिंग डेट में लिखनी है। डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन, यानी जिस पदनाम पे आप हैं, टीचर L1 पे हैं, टीचर L2 पे हैं, उसकी डेट, यानी इसमें भी आपकी क्या आएगी? जहाँ तक पॉसिबल, यदि आपकी पदोन्नति नहीं हुई है तो आपको ज्वाइनिंग डेट ही लिखनी है। यदि आपने एग्ज़ाम देकर या फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन कर लिया है उसके बाद में तो आपको उसमें वो वाली जो आपकी डेट है वो डालनी है, अन्यथा आप ज्वाइनिंग डेट ही इसमें भर देंगे। 14th जो 14वां बिंदु है वह है पेरेंट डिपार्टमेंट, यानी पेरेंट डिपार्टमेंट क्या है वो आपको इसमें भरना है कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से आते हैं तो आपको वो भरना है। 15वां बिंदु है करंट डिपार्टमेंट, एलिमेंट्री हैं, सेकेंडरी हैं, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो आपको इसमें भरना है। 16वां बिंदु है डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑथोरिटी, यानी आपको विकास अधिकारी द्वारा मिली है। आपको किसके द्वारा ज्वाइनिंग दी गई है? डायरेक्टर के द्वारा दी गई है, या आपको पंचायत समिति में जो विकास अधिकारी बैठते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बैठते हैं, उन्होंने की। तो आपको इसमें लिखना है जिला नहीं, इसमें आपको लिखना है विकास अधिकारी। जो थर्ड ग्रेड के जितने भी कार्मिक होते हैं उनको अधिकतर विकास अधिकारी द्वारा ज्वाइनिंग मिलती है। डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, यानी जब आपको प्रथम नियुक्ति मिली थी तो आपका पदनाम क्या था? जाहिर सी बात है, टीचर L1, टीचर L2, या आपका जो भी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जो भी आपका होगा ये आपको भरना है। पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस, यानी वर्तमान में जिस ऑफिस में आप कार्यरत हैं वहाँ आपका पदनाम क्या है। जो विद्यालय में कार्यरत हैं
या पदनाम वो का वो होगा जहाँ तक टीचर L1 ही ऊपर वाले में आएगा 17वें बिंदु में, 18वें में भी टीचर L1 आएगा। यदि आप L2 हैं तो आप L2 भर सकते हैं। सुपर एन्युएशन डेट, यानी इसमें आपको आपकी रिटायरमेंट की डेट लिखनी है। 19वें बिंदु में आपको आपकी रिटायरमेंट की डेट लिखनी है। 20वां है ज्वाइनिंग टाइम, यदि आपने फोरनून में किया है यानी दोपहर से पहले किया है तो फोरनून आ जाएगा। यदि आपने मध्याह्न पश्चात यानी आफ्टरनून किया है तो मध्याह्न पश्चात आ जाएगा, आफ्टरनून कर सकते हैं आप इसमें। डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विसेज, यानी जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद एक आदेश आया होगा, उसमें क्या दिनांक है वो आपको डेट 2 साल बाद वाली भरनी है। जैसे यदि किसी की ज्वाइनिंग 1 जुलाई 2022 रही है तो वह क्या भरेगा 1 जुलाई 2024। ठीक है। यदि किसी की मध्याह्न पश्चात हुई है तो ज्वाइनिंग डेट वाला ऑर्डर देख सकता है, जो रेगुलर सर्विस का जो आपका प्रोबेशन कंप्लीट हुआ है, कंफर्मेशन का जो फॉर्म आया है जो आगे से आता है वो, उसमें आप आपकी डेट देख सकते हैं और 21वें पॉइंट में रेगुलर सर्विस में लिख सकते हैं। यदि आपकी जो कंफर्मेशन है वो आगे नहीं बढ़ा है तो वही डेट आएगी 2 वर्ष के बाद वाली, ज्वाइनिंग डेट से 2 वर्ष के पश्चात। डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट डीओ, यदि आप अधिशेष हो गए हैं, आपका विद्यालय चेंज हो गया है, ठीक है, तो फिर आपको उस विद्यालय में ज्वाइन करने की डेट लिखनी है। ठीक है, क्योंकि अभी कई महात्मा गांधी में जो शिक्षक साथी हैं उनका कहीं ना कहीं क्या है कि डीडीओ चेंज हो चुका है, तो आपको फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट डीडीओ वो लिखनी है जब आपने उस विद्यालय को ज्वाइन किया। जीपीएफ नंबर आपको पे स्लिप में मिल जाएंगे या पहले जो डिटेल्स थी एम्प्लॉय डिटेल्स उसमें मिल जाएंगे। स्टेट इंश्योरेंस नंबर यानी SIPF जो आप करवाते हैं ये नंबर भी आपको पे स्लिप में इजीली मिल जाएंगे साथियों। इसके साथ ही नीचे लिखा गया संलग्न नियुक्ति आदेश, जो नियुक्ति आपकी जो प्रथम बार नियुक्ति हुई थी वह आदेश जिसके आपने क्रमांक वगैरह लिखे हैं, और दूसरा वेतन नियमितीकरण स्थायीकरण आदेश, जो आपका स्थायीकरण आदेश आया है 2 वर्ष के बाद परमानेंट वाला, वो आप इसमें फ़ोटोकॉपी लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको हस्ताक्षर कार्मिक यहाँ आपको नीचे साइन कर देने हैं साथियों, जो आप विद्यालय में करते आए हैं। इसमें एक बिंदु और है साथियों, अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर तो आपको लिखना ही है और ऑर्डर डेट भी लिखना है, लेकिन ऑर्डर नंबर में आपको पूरा लिखना, जो लिखा हुआ रहता है हेडिंग के रूप में वो पूरा ऑर्डर नंबर पूरा आएगा, ना कि केवल आप नंबर लिख दें बस करके फिर उसके बाद ऑब्लिक होगा, फिर उसके बाद नियुक्ति ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा, फिर एक ऑर्डर नंबर होता है 3-4 नंबर का, वो आपको पूरा लिखना है। ठीक है साथियों, धन्यवाद। और कोई समस्या यदि आपको हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपकी समस्याओं का तत्काल प्रभाव से हल किया जाएगा।